जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। तो यदि आप लोग भी एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी जल प्रहरी एग्जाम या फिर आप लोग एमपी की जो अबकारी विभाग की भर्ती आई है या एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर एमपी एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तो यहां पर आपसे पूछा है चूने के पानी का सूखना किसकी क्रिया के वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वायु में मौजूद CO2 गैस के कारण। CO2 गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है। तो चूने के पानी अर्थात जो पुताई होती है उसके पानी का सूखना CO2 गैस के कारण होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो वह होता है CaO, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तब आपका आंसर होगा CaOH2, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को काफी अच्छे से याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया, तो यहां आपसे पूछा है पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बताना है इनमें से किस प्रकाश किरण का उपयोग पैथोलॉजी लैब में परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों का उपयोग पैथोलॉजी लैब में जीवाणुओं को परख नली में से नष्ट करने के लिए किया जाता है। पराबैंगनी किरणें जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत के द्वारा की जाती है, जो कि वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का अगर अणु की बात की जाए कि कैसा होता है, तो यह O3 आकार का या O3 कैटेगरी का होता है। इसका जो मतलब एक अणु होता है उसमें कितने अणु शामिल होते हैं, तो 3। ऑक्सीजन के कितने अणु शामिल होते हैं? 3 अणु शामिल होते हैं ओजोन के एक अणु में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा है, पुतली खालिस्तान का एक हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि पुतली हमारे शरीर के किस अंग का एक हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, आंख। आंखों में पुतलियां पाई जाती हैं। आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र का तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है ऑल फैक्ट्री शब्द का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गंध से है। ऑल फैक्ट्री शब्द का संबंध गंध से है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्यूमिनियम। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। सॉरी, जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट के अगर सूत्र की बात की जाए तो वह Al2O3 होता है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आंसर होगा Al2O3। एल्यूमिनियम भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O। यह पूरा इसका क्या है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे क्या पूछा है, सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्य से। सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य से प्राप्त होती है। संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य में निरंतर हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण क्या होता है, तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। किसके मध्य होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मध्य नाभिकीय संलयन से सूर्य में सदा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है विद्युत धारा का जो सूत्र होता है ना दोस्तों, वो आपको बताना है।
आपसे पूछा गया है आई अर्थात धारा बराबर क्या होता है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। आई को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये क्या है, ओम का नियम। अगर आपको ओम का नियम आता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्यू। आई बराबर से क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर से क्या होता है दोस्तों, क्यू अपॉन टी होता है। तो देखिए किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा आई बराबर से आवेश क्यू अपॉन में समय अर्थात टी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। इतना तो आप सभी जानते हैं। और चंद्रमा किस दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर होगा पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 उत्तल। मानव की आंख में मौजूद जो प्राकृतिक लेंस होता है वह कैसा होता है, उत्तल होता है। यह आपको याद रखना है। मानव की आंख पर बना जो प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक तथा उल्टा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस पे बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो इसलिए मानव की आंख पर बना प्रतिबिंब भी कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया, तो यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। संक्रामक का मतलब क्या होता है, तो संक्रामक बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना क्या था दोस्तों, एक से दूसरे में फैल रहा था। उसी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रामक बीमारियां कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गठिया रोग। गठिया रोग जो है दोस्तों यह एक संक्रामक बीमारी नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्पर्श के द्वारा या वायु माध्यम के द्वारा, खाने पीने के द्वारा यह बीमारी नहीं फैलती है। जोड़ों में अत्यधिक दर्द, जोड़ों में अकड़न, सूजन, जॉइंट्स की गति में कठिनाई इत्यादि गठिया रोग के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गले में। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के गले में स्थित होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर में थायराइड हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर कैसा हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग कैसा हो जाता है। तो देखिए अम्लीय का आपको अगर याद रखना है तो आप कैसा याद रखेंगे, और यदि आप लोगों को क्षार का पूछे तो कैसा याद रखें, आ से अनीला। अम्ल को आप कैसे रखेंगे, अनीला, और क्षार को कैसे याद रखेंगे, छलानी। ये दोनों शब्द होते हैं जिनसे आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो यह बदलकर हो जाता है आप लोगों का लाल। देखिए नीले से लाल, अम्ल में डाले जाने पर लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। और अगर क्षार में डाला जाए, ये क्षार से क्या होता है, क्षार, तो क्या होता है, लाल से नीला हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ आ से अम्ल, ना से नीले से लाल। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो आप ये लोग याद रखेंगे अनीला मतलब अम्ल में डालने अगर हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा, और अगर क्षार में लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वो नीला हो जाएगा। दोनों ही आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। लिटमस पेपर जो है दोस्तों ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस जो पेपर है थैलापाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा है एल्यूमिनियम
परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और देखिए एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना दोस्तों, वो होता है 13। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जब आप किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कर सकते हैं तो पहली कक्षा में कितने आते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने आते हैं यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो दूसरी कक्षा में आते हैं 8। ठीक है, फिर तीसरी कक्षा में कितने आते हैं? तो अब जो बचे हैं वो बाकी सब तीसरी कक्षा में आ जाएंगे। देखिए 2 और 8 कितने हो गए? 10। तो 13 में से 10 गए तो अब कितने बचे? 3। तो देखिए तीनों कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण है वो क्या है? एल्यूमिनियम का 2, 8 और 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2, 8, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्रकीर्णित प्रकाश का जो रंग है किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकीर्णित कणों के आकार पर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी MPGK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लें। यदि आप लोग MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे पटवारी, फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI या जो आप लोगों की जेल प्रहरी एग्जाम या अवकारी भर्ती की जो एग्जाम होने वाली, इन सभी के लिए यह PDF MPGK की काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होगी। इस PDF में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक MPGK के जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ MPGK के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उनसे सारे के सारे क्वेश्चन इस PDF में हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF फाइल को तुरंत प्राप्त कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन से आकर्षण बल मौजूद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वांडरवाल बल। ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच वांडरवाल आकर्षण बल मौजूद होते हैं। वांडरवाल बल एक छिन्न स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है पीलिया किससे संबंधित एक बीमारी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि पीलिया किससे संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, यकृत से संबंधित बीमारी है। जब हमारे शरीर का यकृत या लीवर सही से कार्य नहीं करता है तो कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। पीलिया जो है लीवर में रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाले बिलारुबिन नामक पदार्थ के लीवर यानी शरीर के बाहर नहीं जा पाने की स्थिति में होता है। पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशन के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशन के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3, एथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एथाइल एल्कोहल का उपयोग वार्निश, पॉलिश, दबाव के घोल, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग इत्यादि अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है इनमें से किस चिकित्सकीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, सिरिंज। सिरिंज एक चिकित्सकीय उपकरण है जिसमें आमतौर पर धातु की सुई लगी होती है। आप सभी ने देखा होगा इंजेक्शन के जो आगे वाला भाग होता है दोस्तों, यहां पर यह पतला सा, इसे क्या कहा जाता है? सिरिंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिरिंज कहा जाता है। तो यह किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साइंस में आप लोगों का एक जीके का क्वेश्चन आ गया, इसे भी आप लोगों को लगे हाथ पढ़ लेना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तैराकी से संबंधित है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व
को SI प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और SI प्रतीक चिन्ह के द्वारा किसे दर्शाया जाता है, किस तत्व को आपसे यह पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व को SI प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब SI जो है सिलिकॉन को दर्शाता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस रूप में वितरण होते हैं इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और फिर बचे हुए 4। समझ गए आप लोग, जैसे अभी हमने एल्यूमिनियम में फिल किए थे वैसे ही किस में करेंगे, सिलिकॉन में भी करेंगे। सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक तत्व है जिसका उपयोग सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और जो आईसी चिप होती हैं वह भी सिलिकॉन की ही बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे क्या पूछा है, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों मनाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो आप लोगों के वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, ट्रक्स, कार, बुलडोजर्स, इन सभी के टायरों में जो ट्रेड होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 घर्षण को बढ़ाने के लिए, सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए क्या किए जाते हैं, सभी वाहनों के जो टायर्स होते हैं उनमें क्या बनाए जाते हैं, ट्रेड्स बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टायरों में ट्रेड की वजह से रोड से संपर्क बढ़ जाता है जिससे आसानी से घर्षण बढ़ जाता है और ब्रेक लगाने पे वाहन जल्दी से रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 मटर। मटर जो है एक फलीदार पौधा है। मटर जो है यह रवि फसल का उदाहरण है, इसे भी आपको याद रखना है। रवि मतलब क्या हो गया, जो शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं उनमें से यह एक है, और मटर जो है यह एक दलहनी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एड्स। एड्स जो है यह एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है लोगों के एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। जैसे दो वस्तुएं हैं और उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अगर इनके दोनों की बीच का इनका दोनों का जो द्रव्यमान है दोस्तों दुगना हो जाए, द्रव्यमान का दुगना होने का मतलब इन दोनों का मतलब ज्यादा इसका मास हो जाए, तो दोनों वस्तुओं में बीच लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दुगना हो जाता है। दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है यह न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया रात के समय तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे सूर्य के समान प्रकाशमान पिंड होते हैं, उनका प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है निम्न में से किसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया, तो यहां पर पूछा है निम्न में से या फिर हम कह सकते हैं इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग दिल की धड़कन सुनने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज,
सुक्रोज या फ्रक्टोज? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सुक्रोज। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है वह क्या होता है? पौधों में जो आपकी शर्करा किस रूप में पाई जाती है? सुक्रोज के रूप में पाई जाती है। जैसे गन्ने में जो होती है सुक्रोज के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेब में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आवर्त में तत्वों किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? नाभिक में समान आवेशों के आधार पर, नाभिक में घटते हुए आवेशों के आधार पर, नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के आधार पर, या नाभिक में स्थिर आवेशों के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के आधार पर। जो आवर्त सारणी है, जो आवर्त होता है उसमें आवर्त किसे कहते हैं? जो ऐसे वर्टिकल्स आप लोगों के तिरछे होते हैं ना पंक्तियां, इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो इन आवर्त में आपसे पूछा गया है कि परमाणुओं को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। अब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश की वृद्धि। तो बढ़ते हुए आवेशों के आधार पर तत्वों को आवर्तों में व्यवस्थित किया जाता है। और अभी तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितनी, यदि आप लोगों से यह पूछ लिया जाए तो दोस्तों क्या बताएंगे? कुल तत्वों की संख्या अभी तक जितने भी खोजे गए उनकी संख्या क्या है? 118 है। आपको अच्छे से याद रखना है। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसने की थी, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन आप बताएंगे। आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। और यहां पर देखिए एक क्विज भी मैंने आप लोगों के लिए रखी है जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक एमपीजीके की 1250 बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, यह 2023 की प्रिपरेशन करना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए जहां पर आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।